नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। आज की कहानी है हाथी का घमंड। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन के घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने अपनी ताकत के नशे में चूर भारी तबाही और उत्पात मचा रखा था। उसे अपना बड़ा शरीर और उसकी ताकत का बहुत ही घमंड था, जिसके चलते वह जंगल के सभी किसी भी जानवर या प्राणी को घास मूली के बराबर समझता था। नंदनवन में रहने वाले प्राणियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करना उसके लिए एक खेल था। उसने उस जंगल में चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़े का प्यारा सा सुखी परिवार का घोंसला था। चिड़िया अंडों में से नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के इंतजार में सुनहरे सपने संजोए बैठी उनकी देख रेख किया करती। एक दिन वह क्रूर हाथी गरजता हुआ और पेड़ों को रौंदता तोड़ता मरोड़ता हुआ उसी ओर आ गया जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। कुछ ही देर में उसने उस पेड़ को भी तहस नहस कर दिया। घोंसला नीचे गिरने से अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी अपने पैर से रौंदते हुए निकल गया। चिड़िया और चिड़ा के आंखों के सामने उसका हंसता खेलता संसार उजड़ गया। वे दोनों रोने पीटने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उस पागल और क्रूर हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। उन दोनों को रोता देखकर उधर से गुजर रही कठफोड़वी वहां रुक गई, जो चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी। कठफोड़वी उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने उस क्रूर हाथी द्वारा किए गए अत्याचार की सारी कहानी रोते रोते बयां कर दिया। कठफोड़
आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने भी अपना काम कर दिखाया। वह अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से तेजी के साथ हाथी के दोनों आंखें भेद दिया, जिससे हाथी की आंखें फूट गई। हाथी अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। कुछ भी दिखाई न देने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर खूब जख्मी भी हो रहा था। जैसे जैसे चोट लगती, वह और तेज चिल्लाने लगता। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, टर्रू भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता किया है। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं बहन, एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ पानी की तलाश थी। टर्रू मेढक ने अपने बहुत से मेढक बिरादरी को इकट्ठा कर उन्हें दूर ले जाकर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सभी मेढक एक साथ टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी को पानी होने का एहसास हुआ। वह भली भांति जानता था कि मेढक तो पानी में अथवा उसके आसपास ही रहते हैं। हाथी उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी तेज कदमों से भागने लगा। जैसे ही हाथी खाई नुमा गड्ढे के पास पहुंचा, मेढकों ने पूरी ताकत लगाकर टर्राना शुरू किया ताकि हाथी आकर सीधे इसी खाई में गिरे। हाथी को कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, बस वह आवाज सुनकर भागते हुए आगे बढ़ा। और जिस प्रकार गड्ढे में कोई बड़ा सा पत्थर गिरता है, उसी तरह हाथी उस बड़े से खाई नुमा गड्ढे में भरभरा कर गिर पड़ा। खाई इतनी गहरी थी कि गिरते ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार उस अहंकारी और क्रूर हाथी का अंत हो गया। सीख, दोस्तों, यदि हम अलग अलग हैं तो हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए एकता में बहुत बल होता है। हम सब एकता बनाए रखें तो बड़े से बड़ा संकट का सामना कर सकते हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए अहंकारी का अंत देर सबेर होता ही है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।